दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले तो क्या दे रखा है, देखिए हल सबसे पहले दे रखे हैं दिया है। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में करना है कि पहले क्या क्या दे रखा है। तो पहले फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी जिसको हम एफ से दिखाते हैं, तो एफ बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में लगाएंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम लोग क्या करें कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वस्तु दूरी होगी दे नहीं रखी है, लेकिन मान लेते हैं वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं यू होगी। ठीक है ना, और जो प्रतिबिंब दूरी जो होगी क्या होगी वी होगी। ठीक है ना, ये हमने मान लिया। हमें निकालना तो यही है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी क्या आएगा। ठीक, तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी इस तरीके से आए कि 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना, जब भी गुने वाली बात आएगी दर्पण वाले इन सवालों में, तो आप लोग ध्यान रखें हमेशा वो क्या होता है आवर्धन होता है। क्या होता है आवर्धन। तो आवर्धन हमें दे रखा है, तो ये आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं, तो एम बराबर कितना है 5 दे रखा है। आप लोगों को ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे कहेगा कि 5 गुना प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है 6 गुना 1/3 गुना, जब भी गुने वाली बात आएगी तो आप ध्यान रखिए हमेशा वो एम है। तो क्या है एम, तो एम बराबर क्या है 5, लेकिन वो कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक के केस में आवर्धन क्या होता है माइनस में होता है, तो हो जाएगा -5। ठीक है, ध्यान रखेंगे वास्तविक के केस में आवर्धन का मान क्या होता है माइनस में, तो एम बराबर -5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, देखिए आवर्धन का हमारे पास सूत्र क्या होता है एम बराबर -v/u। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि एम का मान क्या है -5, तो यहाँ लगाएंगे -5 बराबर -v/u। ठीक है, इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो 5 बराबर v/u, u का इधर गुणा करेंगे तो 5u बराबर हो जाएगा v। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि v बराबर क्या आ जाएगा 5u आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, तो f का मान देखिए क्या है -15। ठीक है, तो -15 बराबर 1/v। अब देखिए v का मान क्या है 5u प्लस 1/u। ठीक है, तो देखिए 1/-15 बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5u आएगा। अब 5u का भाग करेंगे तो इसमें एक बार आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, प्लस u का भाग इसमें करें u कट जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, तो 1/-15 बराबर 5 और 1 6/5u। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे कैंची वाली गुणा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 5u बराबर 15 छिक्के 90। ठीक है, अब u निकालेंगे तो 5 के इसमें भाग करेंगे 90/5। ठीक, तो ये आ जाएगा u बराबर 18 पंजे 90 होते हैं -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास में u आया है, तो u मतलब क्या है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमारे पास में 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब हमें निकालनी थी प्रतिबिंब दूरी यानी कि v का मान, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए v बराबर क्या था 5u। ठीक है, v बराबर क्या था 5u था, तो आप लोग देखिए u का मान कितना आया, देखिए u का मान -18, तो ये -18 हम कहाँ लगा देंगे यहाँ, तो v बराबर 5 गुणा u की जगह -18, तो v बराबर क्या लगाएंगे, देखिए 18 पंजे 90 -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है, देखिए इससे हमें ये पता चला है कि जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए ये आपकी
वस्तु दूरी आ गई u माइनस 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये प्रतिबिंब दूरी आ गई v माइनस 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। अतः प्रतिबिंब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये लिखना था हमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने दर्पण नहीं लिखा था इसलिए इसको दोबारा लिखा है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले पेपर में देखने के लिए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जब भी ये गुने वाली बात आएगी तो आपको हमेशा उसको क्या मानना है, m यानी कि आवर्धन। और जब ये वास्तविक बोलेगा तो m का मान माइनस लेंगे, अगर ये आभासी बोलता तो m का मान किस में लेते, प्लस में लेते। और बाकी सब हमने वही किया है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस v अपॉन u दर्पण के केस में, ठीक है। बाकी इसको हम लोग सॉल्व करके लाए हैं तो ये आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सकें, ठीक है ना। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको क्लास 10 की गणित और विज्ञान के डेली बाई डेली, ठीक है ना, ये वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है।